जय सिया राम। मैं संदीप मिश्र शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भागवत गंगा पर। मेरी जो सरजू पारायण ब्राह्मण वंशावली की 3-4 वीडियोस 5 वीडियोस आई हैं, आप सभी ने उस पर बड़ा प्रेम दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, आभार। और आज जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं वो गौतम गोत्र के ऊपर होने वाली है। और गौतम गोत्र का मूल स्थान जो है वो बाईसी माता का स्थान है, उसकी भी मैंने वीडियो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकेंगे। अन्यथा दूसरा चैनल मेरा जो है ब्लॉगिंग चैनल है SMS टेम्पल्स ब्लॉग, उस पर भी आप जा कर के देख सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं गौतम गोत्र के बारे में। तो यदि आप अपने नाम के आगे मिश्र, दुबे या पांडे 3 आस्पद प्राप्त होते हैं, गौतम गोत्र में 2 ही 3 घर पांडे के हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोग नहीं जानते हैं और जल्दी मिलते भी नहीं हैं, लेकिन प्राप्त होते हैं कहीं कहीं पर। तो यदि आप अपना गोत्र गौतम लिखते हैं तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए कि आपका जो वेद है वो यजुर्वेद होगा, उपवेद जो होगा वो धनुर्वेद होगा, शिखा आपकी दाहिनी होगी, पाद भी आपका यानी पैर भी जो होगा वो दाहिना होगा, शाखा आपकी माध्यान्ह दिन होगी, देवता आपके शिव होंगे, सूत्र कात्यायन होगा, प्रवर त्रिप्रवर होगा, जिसके तीनों के ऋषि हैं अंगिरस, बारहस्पत्य और गौतम। कहीं कहीं पर औतथ्य भी लोग कहते हैं बारहस्पत्य की जगह पर। इस मतलब गौतम गोत्र में जो मैंने बताया आपको, मिश्र और द्विवेदी 2 वंश प्राप्त होते हैं, कहीं कहीं पर 2-3 घर पांडे भी प्राप्त होते हैं। और मिश्र वंश का जो आदि स्थान है जहाँ से निकलते हैं मिश्र वंश गौतम गोत्र के, वो बाईसी है या बेसी भी इसको कहा जाता है, जो हम लोगों की कुल देवी भी हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जैसा कि मैंने बताया। आगे चल कर के निम्न स्थानों पर गए जो मिश्र वंश के लोग थे, वो इस प्रकार हैं जिनकी पंक्ति है। सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ। सबसे नंबर 1 पर है मधुबनी, भरसा, भभया और जिगना, इन चारों की पंक्ति हैं। पहले इन चारों स्थानों पर गए थे। और 5 स्थान ऐसे हैं जिनकी पंक्ति नहीं है, कारीडीह, भटियारी, पिपरा, बाउडीह और रावतपुर, इनकी पंक्ति नहीं है। सबसे पहले गौतम गोत्र के मिश्र लोग बाईसी यानी बाईसी जो स्थान है वहाँ से उठ करके, महावनखोर भी कुछ लोग कहते हैं, वहाँ से उठ करके इन स्थानों पर गए थे। आगे चल करके उन्हीं में से स्थान बनते चले गए। अब जिन स्थानों पर गए थे उनको मैं बताता हूँ आपको। आप यदि अपने, जब कोई पूछता है कि आप कहाँ के मिश्र हैं, तो उनमें आपको मूल का बताना आवश्यक होता है कि हम फला मूल से हैं या हम फला जगह से आए हैं। तो वो आप देख लीजिए। जिनकी पंक्ति नहीं है वो इस प्रकार हैं: कारीगांव, गोपालपुर, बस्ती, बरईपार या जिसको बरईपुर भी कहते हैं, महुई, रतनपुर, मिजौलिया, मठिया, मधुबनी, सिंहपुर, भरसी, सिंदुरिया, डुबराव, भार्गव, चचाई, चंपारण, चौमुआ, चौमुखा, भरौलिया, बांसगांव, चकदहा, चकौड़ी, चारडीह, जिगना, डुमरी, नरईपुर जिसको नरई पट्टी भी कहा जाता है, और पतिलाड़, बेहसी, अलेड़ा, खदरा, हत्यरवा, भभया, खड़गपुर, रठेड़ा, कपिसा, फरगैया और फरगैया 2 गांव हैं। एक फरगैया है और एक फरगैया है, ये 2 गांव में गए। तो ये थे जिनकी पंक्ति थी। अब मैं उनकी बात करूंगा। तकरीबन 36 गांव ऐसे हैं जिनकी पंक्ति नहीं है, वो भी आप सुन लीजिए। आप लोग सोचते हैं कि मैं पुस्तक देख के बाद बताता हूं, तो ये सच है, मैं पुस्तक देख के ही बताता हूं। अब मैं उनकी बात करूंगा जिनकी पंक्ति नहीं है, उनको भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए यदि आप उसमें से आते हो तो। अखरचंदा, कटगैया, कबिसा, कबिसा ये अलग है, वो कपिसा अलग था। कबिसा, कपाल गौतम, कारीडीह, कोटवा, खरगांव जिसको खड़गर गांव बोलते हैं, गैती और गोइलौरा, गौतम, पड़रहा। पड़रहा के भी मिसिर बहुत प्रसिद्ध होते हैं इधर दक्षिण में, मतलब मध्य प्रदेश में। पिपरा, फरिया, बसंतपुर, महावन, रामपुर, अजयासी, भिटहा, भैरवपुर, मटियारी, सोनाखार, हथियाखार है, डोलिहा, कुसहर, चतुरी, चढ़हरा, तिलकपुर, दियाबाती, गरियैया, धोती गांव, पिड़िया, बाउडीह, बालेडीहा, ब्रह्मपुर, रापतपुर, फरिएहा, ये इतने गांव हैं जो वहाँ से निकल कर के गए और जिनकी पंक्ति नहीं है। देखिए कई बार वाक त्रुटि भी रह जाती है, तो वो स्वाभाविक है। तो इतने गांव ये हुए जो जिनकी पंक्ति नहीं है। और कभी कभी मतभेद जो हो जाते हैं वो इनको लेकर के होता है। बांस गांव के मिश्र जो होते हैं
उनको लेकर के होता है। तो मधुबनी और बांसगांव दोनों एक ही वंशज हैं, इसीलिए उनको बांसगांव के मधुबनी कहा जाता है। और इसी में कुछ तिवारी लोग हैं जो भार्गव तिवारी लिखते हैं, वो अलग होते हैं, उनका सांडिल्य गोत्र है, उनका गौतम गोत्र नहीं है। और किसी किसी लोग कभी कभी क्या होता है, महावन मिश्र जो होते हैं वो वत्स गोत्र में बताने लगते हैं, तो वो वत्स गोत्र नहीं है उनका गौतम गोत्र ही है, ऐसा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं गौतम गोत्र में अलग वंश हो गई। ये तो मिश्र वंश की बात हो गई। कुछ मित्रों ने हमारे कमेंट भी किया था कि गौतम गोत्र में कौन से पाड़े होते हैं, तो आपके लिए ये विशेष है। गौतम गोत्र में बुढ़परिया और भटगवां, जिसमें ये दो पाड़े होते हैं। भटगवां की पंक्ति जिसमें है और जो बुढ़परिया है इनकी पंक्ति नहीं है। ये दो घर पाड़े भी होते हैं गौतम गोत्र में। और अब बात कर लेते हैं गौतम गोत्र में द्विवेदी वंश का। द्विवेदी वंश या दुबे वंश जो है वो इस प्रकार है। सबसे नंबर 1 पर है बरपार, सहुआ, गोपालपुर, गड़री, रजहटा, कांचनी, गुर्दवान, धनौली, लठियाही और बढ़ियापार। इनकी पंक्ति नहीं है, ये दुबे वंश में ही आते हैं। परिवर्तित काल में गौतम गोत्र में और भी दुबे हुए जो इस प्रकार हैं। एक बढ़ियापार है जिनकी पंक्ति है, और कंचनिया, खरखदिया, गुर्दवान, तिवती, तिलसरा और रुपहलिया, ये लोग हैं जिनकी पंक्ति नहीं है। गौतम गोत्र में उपाध्याय भी कुछ पाए जाते हैं, जो सुरसती उपाध्याय लिखते हैं, वो गौतम गोत्र अपना बताते हैं, इनकी पंक्ति नहीं है। प्रयागराज के पास नारीवारी है, हरकपुरा मिसिर हैं, वहाँ पर कई घर हैं जो अपना गोत्र गौतम बताते हैं। ये समय का वो है, परिवर्तन का वो है, तो ये बताते हैं अपना, और देखने की बात है कि नहीं है। तो ये गौतम गोत्र के। आप सभी को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपको मेरे वाक त्रुटि लगी हो वो भी आप कमेंट करके बताएं, कमियां लगी हो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने जितने भी गौतम गोत्रीय जो लोग आपके मित्र इत्यादि हों उनके पास ज़रूर भेजें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए जय सिया राम।